तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। लाइट 3, 2, 1, go. नेताजी घर पर है। नेताजी घर पर है। आ गए आप लोग। जैसे कि आपने पिछला वाला पॉडकास्ट देखा था और आज उससे भी अच्छा मैं एक पॉडकास्ट लेके आया हूं आपके साथ, ऐसे ही एक नेताजी के घर पे, जो कि एक कमर्शियल एयरलाइन पायलट है, साथ ही साथ एक बिजनेसमैन भी है और फर्स्ट यंगेस्ट कॉर्पोरेट और महाराष्ट्र प्रदेश सर चिटनीस, बहुत ही जाने मानी पार्टी है। तो वो तो अंदर बैठे हैं अभी, हम लोग को एक्चुअली लेट हो गया था, तो फटाफट चलते हैं। और आपको लग रहा था मैं इसमें देख के बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है, चलो। One eternity later. सब कुछ बना के रखा है, चलो अभी चल के देखते हैं अंदर क्या है। अरे, सब लोग आ गए यार, भी आ गए। चलो चलो। नमस्कार नमस्कार। Yeah, boy. तो चलिए सेट हो, ठीक है, कैमरा वगैरह सब लोग सेट है। दी कैप्टन आशीष दामले सर, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। देखो, मेरा नाम है प्रथमेश मिश्रा, इस शो का नाम है नेताजी घर पर है और ये सारी सर हमारी टीम है जी। अब मैं कोई न्यूज़ चैनल से तो नहीं हूँ और मैं कोई आपका ऐसा इंटरव्यू लेने आया नहीं हूँ जो कि कैजुअल, ये ऐसा होता है, क्या बोलते हो, फॉर्मल। थैंक यू। तो मेरे को आप ये बताओ कि मैं कौन से सवाल आपको नहीं पूछूं जो हर कोई पूछता है, लाइक हर मीडिया पूछती है आपको, या फिर आप बोर हो चुके हो वो सब आंसर दे दे के? नहीं, आपको जो ठीक लगे आप पूछो और कुछ भी पूछो, कुछ भी अनप्लग्ड। हाँ, अनफिल्टर में कर दूंगा फिर सच में, और आपको भी सर वैसे ही रहना पड़ेगा फिर। जी ठीक है। तो मेरे को ये बताओ सर, आपके दोस्त लोग जो है आपको किस नाम से पुकारते? पहले आशीष नाम से पुकारते थे। हाँ। अभी बहुत दोस्त लोग हैं जो कैप्टन बुलाते हैं। अच्छा, तो मैं किस नाम से आपको बुलाऊं सर इस नहीं, पूरे आपने पॉडकास्ट में? कैप्टन बोला तो ज्यादा पसंद है। कैप्टन जी। तो कैप्टन जी देखो कैसा है, मेरे को भी एज ए दोस्त की तरह ही आपसे बात करना है, जी। तो मैं बहुत ज्यादा फ्रैंक भी हो सकता हूँ बीच बीच में, तो मुझे उसमें ही मजा है। नहीं मतलब आपका मजा कैसा है? आपका हाथ देखो मेरे गाल के पास है, ये लोग तो सब लोग भाग जाएंगे, नहीं, मैं इधर ही रहूंगा। मैंने तो बोला ये अनप्लग्ड हो जाने दो। हाँ ठीक है, तो फिर मैं कर देता हूँ शुरू। जी। अभी शुरू से शुरू करते हैं। आपकी मेरे को जी। बचपन की कुछ बातें, आपका स्कूल लाइफ कैसा था वो बताओ सर। स्कूल लाइफ एवरेज में एक स्टूडेंट था और मैं बहुत हेल्दी था। ओके। तो स्कूल में स्पोर्ट्स में वगैरह में किसी में था नहीं। हाँ। ड्राइंग मेरा बचपन से ही भद्दा है, तो ड्राइंग क्राफ्ट का कुछ ये नहीं। और एकेडमिक्स में भी स्टडीज में बस पास हो जाना, हाँ। उतने तक ही पढ़ाई रहती थी। और बहुत सारा टाइम मतलब मुझे स्कूल जाना ही पसंद नहीं था। अच्छा। तो मेरी अटेंडेंस लगभग जो कंपलसरी था 70-75% अटेंडेंस होना चाहिए, तो एकदम 74-75% ही होता था मेरा, उसके आगे कभी गया ही एकदम नहीं स्कूल कट्टू में। कटी थे आप, मतलब ना ज्यादा है इतना होशियार ना ज्यादा कुछ नहीं, एवरेज। मतलब हर एग्जाम में जो काट पे पास होते बोलते हैं, 35 नंबर वरती पास होना रे, वैसे 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 वैसे। तो ठीक है, फिर अभी ये सब तो आपकी ऐसी बातें हो गई। थोड़ा अपन इस वे में जाते हैं अभी कि कॉलेज में, स्कूल में तो ऑलमोस्ट सबकी क्रश वगैरह होती ही है जी। तो उस टाइम पे आपका कैसा था? क्योंकि जैसा आपने बताया आपका पढ़ाई में तो ध्यान नहीं था ज्यादा, जी। तो ये सब में कैसा था आपका? वो तो क्या, क्रश होते ही है। हाँ। और पहला क्रश तो अपनी टीचर ही है। हाँ, वही मैं पूछने वाला था कि इंग्लिश टीचर जो होती है वो तो हाँ। जो लोग देख रहे हैं, आप सब अपने फ्रेंड्स में, आप सबको पता है और सब ये फेज से गए हुए हैं। हाँ। एक 6-7 स्टैंडर्ड में जब एक स्टूडेंट होता है तो उसकी पहली क्रश है हमेशा उसकी टीचर ही होती है। अच्छा। और उसके बाद फिर रोटेशन से जिस बेंच पे बैठते जाएंगे या जिस ग्रेड में तुम जाओगे वहां पे वैसे चेंज। तो स्कूल में थी गर्लफ्रेंड वगैरह आपकी? नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि एकेडमिक्स में मैं बहुत सोसो था। और मोटा भी था। हाँ, जैसे मैं हूँ अभी। तो नहीं, बहुत इससे भी ज्यादा था। अच्छा। तो जैसे एक मतलब लड़कियां देखती है कि देखने में हैंडसम हो और ये सब चीजें, तो वैसे था नहीं। तो मेरे ही क्रश होते गए
गर्लफ्रेंड कोई हुआ नहीं। अच्छा, नहीं वैसे जैसे आपको देख के अभी तो ऐसा लगता नहीं कि आप इतने मोटे वगैरह हो गए, तो हैंडसम टॉल गाय। वो ट्रांसफॉर्मेशन स्कूल के बाद हाँ, होते वो गया। प्यूबर्टी जो हिट होती है वो कुछ हुआ, ऐसा सीन था क्या? एग्जैक्टली स्कूल के बाद जब हाँ कॉलेज में सब पता चलने लगता है और हाँ, कॉलेज डेज का जो एक एक कारनामे करते हैं। वो कारनामे क्या क्या किए थे आपने? जो कारनामे आपने बोले वो पर्टिकुलर कारनामा क्या था किसी के मैटर में? एग्जैक्टली क्या हुआ था, मैं 10th के बाद मतलब जो ये एक दिमाग में था कि स्कूल में सब लोग मुझे निग्लेक्ट कर रहे हैं, हाँ किसी का अटेंशन मेरे पास नहीं है, कोई मेरे साथ बात करना नहीं चाहता। इनफैक्ट स्कूल में मुझे कभी मॉनिटर ही नहीं बनाया गया। अच्छा। और मुझे हमेशा लगता था कि आई एम अ गुड लीडर। अरे पर मॉनिटर तो वही ना, ऐसे मस्तीखोर लोगों को ही बनाते ना। हम लोग के इसमें तो वैसे बनाने के ताकि हम लोग चुप बैठे। हमारे स्कूल में जो डिसिप्लिन्ड है, जो पढ़ाई में बेहतर है, ऐसे लड़कों को और लड़कियों को हमेशा मॉनिटर बनाते थे और कभी मुझे मॉनिटर बनने का चांस ही नहीं मिला। और मुझे ऐसा लगता था कि मैं मॉनिटर, अगर जिस दिन मॉनिटर हो जाऊंगा तो सब लोग मुझे भाव देंगे, रिस्पेक्ट देंगे, लेकिन वो कभी हुआ नहीं। तो फॉर्चुनेटली एक बार क्या हुआ कि मेरे स्कूल में रोल नंबर, ये नेम और सरनेम से, हाँ वो उसके तो सीरीज आशीष वाइज। दामले एडी, तो मेरा रोल नंबर 4 था। अच्छा 4? स्टार्टिंग में तो लड़कियों का होता है नंबर। नहीं ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ए और डी। अच्छा वैसे हिसाब से किया था वो हिसाब से किया हुआ था। हाँ तो रोल नंबर 4 था। और जो हमारी क्लास टीचर थी उन्होंने एक बार डिसाइड किया कि रोल नंबर वाइज हम लोग अभी मॉनिटर करेंगे। ओके। तो एक हफ्ता रोल नंबर 1, ऐसा दूसरे हफ्ते में रोल नंबर 2। और मैं बहुत एक्साइटेड था। तो रोल नंबर 4 जब भी जिस दिन आया था, मैं सब यूनिफॉर्म प्रेस करके खुद 7:30 की स्कूल थी, तो 5 बजे उठ के पेन वगैरह लगा के ये एक्साइटमेंट में स्कूल में गया। तो टीचर ने पूछा ये वीक में किसका टर्न है मॉनिटर होने का? तो मैं झट से खड़ा हो गया सबके सामने, इट्स माय टर्न, आई एम द मॉनिटर। तो टीचर ने मुझे उस दिन बोला, यू नहीं बनने का, रोल नंबर 5 कौन है उसको मॉनिटर बना दो। मतलब डायरेक्ट ऐसा मुंह पे कि ऐसा लगा भी नहीं था कि ये ऐसे, मतलब इतना तैयारी करके 4 हफ्ते से रोल नंबर 4 आने को 4 हफ्ते लगे, 1 महीना इस चीज का वेट कर रहा था। यू सिट डाउन, रोल नंबर 5 को चांस। तो फिर वो सपने वही टूट गए। हाँ, और सबके सामने पोपट हो गया। पूरा क्लास देख रहा है इसको, सब हंसने लगे। और लड़कियां के सामने तो और इज्जत गई और इज्जत गई। तो जो क्रश किधर तो अगर सेटल हो सकता था, वो भी चांस चला गया। तो ऐसा स्कूल लाइफ में था। लेकिन आपने जैसे पूछा कि कॉलेज में धीरे धीरे ये सब क्या मैटर में पड़े थे, कैसे मैटर्स थे, वो सब गुस्सा कैसे कॉलेज में निकाला? फिर कॉलेज में क्या हुआ, अभी ये सब 10th में मुझे 52%। अरे सेम मेरा भी वही था, 52 ही था 10th में, ऐसे परसेंटेज मिला। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात ये है कि 10th के एग्जाम के पहले जो प्रीलिम्स होती है स्कूल की, अरे वो तो बहुत डेंजर होती है। वो प्रीलिम एग्जाम में मेरे को अलजेब्रा और ज्योमेट्री, ये दोनों सब्जेक्ट में 0 मार्क्स मिले। मतलब अभी 1.5 महीने बाद एग्जाम मेन एग्जाम है, बोर्ड्स की है, एसएससी की। और उसके पहले 1.5 महीने के पहले के प्रीलिम्स में मुझे 0 मिला था अलजेब्रा और ज्योमेट्री में। तो वो और भी पोपट हो गया था। फिर उसके बाद स्कूल में, मतलब 1:30 बजे स्कूल छुट्टा था, तो टीचर लोगों ने शाम तक 6 बजे तक 7 बजे बिठा के रखा था, एक्स्ट्रा क्लासेस बिठा के कैसे तो ये पास हो जाए, ऐसा करके पास कराया। और फिर अचानक से कॉलेज में मुझे अभी 52%। ये 52% आए थे सर आपको? उस टाइम पे पेरेंट्स का क्या रिएक्शन होगा? मतलब कि ये पास हो गया, पास हो गया। मतलब अपेक्षा उतनी थी कि पास हो जाए? बस अपेक्षा उतनी थी। पर कहीं तो मेरे दिल में ऐसा था बचपन से कि मुझे पायलट बनना है। अच्छा, हाँ, वो ये बचपन का ही ख्याल था आपका कि पायलट बनना है। अभी क्या 52% में तो साइंस में कोई एडमिशन देगा नहीं। पायलट के लिए भी साइंस लगता है? साइंस लगता है। अच्छा। तो मैंने, वो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो मैंने एडमिशन ले लिया आरकेटी कॉलेज में। अच्छा। अभी आरकेटी में भी 52% को साइंस तो मिलेगा नहीं, तो मुझे कॉमर्स लेना पड़ा। और दोस्त लोग भी थे, उन्होंने भी कॉमर्स लिया था। तो चलो, मतलब दोस्ती के पीछे पीछे अपने को क्या समझता है साइंस कॉमर्स, पायलट बनने के लिए साइंस लगता है, इतना पता था। लेकिन अभी वो नहीं मिल रहा है। तो जो दोस्त लोग जो कर रहे हैं, उन्होंने जो सब्जेक्ट लिए वही सब्जेक्ट लेने का, उनके साथ जाके बैठने का। तो क्या हुआ, कॉलेज में तो भी बदलापुर के बाहर पहली बार एक्सपोजर मिला।
उल्लासनगर जाके, अभी आरकेटी कॉलेज तो आपको पता है कैसे है, हाँ सामने अशोक अनिल टॉकीज, बाजू में पैरामाउंट, हाँ और सब पीछे बैक गेट पे सपना टॉकीज। पूरा एंजॉय वाला ही वो माहौल है, वो वाला सीन तो कॉलेज फिर में। पहली बार बदलापुर से बाहर जाने को मिला, ट्रेन से जाके सब लोग जो मांगता है वो वड़ा पाव खाओ, समोसा खाओ और पिक्चर देखो। एक दिन जो मेरा दोस्त था एक, रिचर्ड नाम का, ओके, अभी भी है कांटेक्ट में? अभी भी है, ओके, अभी मेरा वोटर है। तो वो उसका झगड़ा हो गया। अच्छा। और कॉलेज में मतलब शुरू होके 2 महीने हो गए रहेंगे कॉलेज को, 11th के, फ्रेशर ही थे ऑलमोस्ट, मतलब ऑलमोस्ट। और वो उसने पंगा ले लिया खेमानी के बच्चों से। अच्छा। अभी उल्लासनगर में किसी को भी पता है कि खेमानी एरिया जो है, वहाँ के बच्चे लोगों को बहुत मतलब ऐसा ये समझा जाता है कि मतलब खेमानी के बच्चे हैं, उनको अगर कुछ हुआ तो पूरा खेमानी आ जाता है। अच्छा, तो यूनिटी बहुत है उनकी। यूनिटी बहुत है। और हम लोग बदलापुर के तो उसका जो झगड़ा हो गया एक लड़के के साथ, वो लड़का था, क्या था मैटर, क्या था? ऐसे ही तू उधर बैठ उधर से उठ, या इतने छोटे मैटर से। लेकिन वो बहुत प्राउड था। वो एक तो उल्लासनगर के, हम लोग बदलापुर के, और वो खेमानी का। तो वहाँ के तो तुरंत सब लोग बाजू मतलब बैक गेट से गए तो तुरंत पूरी कम्युनिटी आ जाती रहेगी, 100, 200, 300 बच्चे लोग तुरंत आ सकते हैं, ऐसा वो माहौल था। तो वो भाग के आया लड़का इसको मारने को, और तभी मैं बीच में आया और हम लोग दोनों ने मिलकर उसको खूब पीटा। अच्छा, कॉलेज में। मतलब आप फ्रंट फुट पे थे क्या? वो था पहले? कौन गया था मारने? क्योंकि देखो मेरे इसमें कैसे, वो आया था मेरे दोस्त को मारने को, और मैं बीच में चला गया। आप आगे चले गए? मैं बीच में चला गया ताकि इसको मारना पड़े, और फिर दोनों ने मिलकर उसको मारा। वो था, अभी उसको मारा तो जैसे एक्सपेक्टेड था वो गया बच्चे लोग लाने। हम लोग जो उधर से भागे। मैं 11th में कॉलेज में कभी गया नहीं वापस। मतलब वो मैटर के बाद गए नहीं? 2 ही महीना कॉलेज गए? हाँ, उसके बाद कॉलेज ही नहीं गया। और 11th में फेल हो गया क्योंकि कॉलेज ही नहीं गया, अटेंडेंस ही नहीं था। कैसे फेल हो सकते? लेकिन उसका रिपरकेशन ऐसा हुआ कि जब भी हम लोग कॉलेज जाते थे, फिर अभी यहाँ से उल्लासनगर जाने का, तो फिर यहाँ से भी हम लोग 40-50 जन मतलब गैंग लेके जाने के साथ में लेके जाने के थे। उसके वजह से क्या होने लगा कि कॉलेज में जो स्कूल में ऐसा चाहिए था कि वैसा वो तेरे नाम टाइप का जो राधे है, वैसा हो गया। फिर स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म पे, पिक्चर में उधर हमारा ग्रुप सब लोग साथ में। स्मोक भी करते थे उस टाइम पे? कभी नहीं किया स्मोक, कभी नहीं किया। ड्रिंक्स? हाँ, वो यूएस जाने के बाद। अच्छा, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं? यहाँ पे कुछ नहीं एकदम। तो कॉलेज में भी कभी नहीं, स्मोक भी नहीं। दोस्त वैसे रहेंगे, संगत वैसी रहेगी? नहीं, वो लोग पीते थे। अच्छा, वो लोग। और फिर कंट्रोल कैसे कर लेते थे आप? तभी एक ये था कि नहीं करना है बस। हाँ, पहले से था, मन में बैठा के रखा था। जैसे स्कूल में रहते हैं, मम्मी पापा स्ट्रिक्ट होंगे? स्ट्रिक्ट थे बहुत। मेरी माँ आज भी बहुत उतनी ही स्ट्रिक्ट है। हाँ। तो फिर तभी कभी गया नहीं वापस कॉलेज। लेकिन पूरा उल्लासनगर में जिधर जाते थे, अरे वो है ना, उसने वो खेमानी के बंदे को इसने मारा। आज मिलता है क्या वो लड़का? अभी कभी मिला है क्या ये सब इतना होने के बाद? नहीं, वापस कभी अभी मिल भी नहीं पाएगा वो। मिल भी नहीं पाएगा। या फिर गायब कर दिया? नहीं, उसके बाद मुलाकात ही हुई नहीं। फिर सब हो गए। फिर बीच उसके बाद कुछ वहाँ के लोकल पॉलिटिशियंस ने वो उनका सेटलमेंट करा के, मंडोली करा के सब खत्म हो गया वो। लेकिन उसमें मेरा 11th का 1 साल वो आया गया। तो फिर आपने वापस दिया? वापस दिया मैंने। अच्छा। अभी उसमें एक ट्विस्ट ऐसा है कि 12th मैंने दिया, बाद में 11th पास हुआ, 12th दिया, और 12th में भी सेम मेरे को 55% ही थे। अच्छा, 12th में। मतलब वो लेगेसी कंटिन्यू थी आपकी? लेगेसी कंटिन्यू थी, सेम मार्क्स लाने की। जी। और उसके बाद 12th के बाद मैंने डिसाइड किया कि नहीं भाई, कुछ भी हुआ तो भी मुझे पायलट बनना है। मतलब जो बचपन से था, तो अभी नहीं तो कभी नहीं। तो मैंने प्राइवेट पायलट लाइसेंस बारामती से लिया। ओके। उसके बाद मैं फ्लोरिडा गया। फ्लोरिडा से मैंने कमर्शियल पायलट लाइसेंस लिया। मल्टी इंजन वहां पे किया, जो मुझे मेरा फेवरेट एयरक्राफ्ट DA-42 डायमंड करके एयरक्राफ्ट है। दैट वाज माय फेवरेट, क्योंकि उसका पूरा ग्लास कॉकपिट था। हाँ, मैं देख रहा था आपके पोस्ट भी। जी। तो वो सब ट्रेनिंग हो जाने के बाद मुझे एक्चुअली पायलट बनना था, उसमें इंटरेस्ट था। इनफैक्ट मेरा जो पहला बर्थडे था, फर्स्ट बर्थडे को मेरा केक भी एरोप्लेन का था। वापस जब मैं आया, स्टडीज कंप्लीट करके वहां से
यूएस में ये रूल नहीं है कि साइंस कंपलसरी, अच्छा, इसलिए मैं जा पाया और वहां से कॉमर्स किया था 12th, फिर भी मैंने वहां पूरी से रिसर्च की थी कि इधर क्या होता है। जी लाइसेंस लेके आया। हाँ और यहाँ आने के बाद फिर मुझे अभी यहाँ अगर जॉब करना है हाँ, तो साइंस कंपलसरी है यहाँ का लाइसेंस लेने के लिए। अच्छा ऐसा गेम है क्या वो? हाँ, तो इंडिया में आने के बाद फिर मैंने वापस 12th साइंस दिया। मतलब पहले 11th-12th हो गया, हाँ फिर पायलट का लाइसेंस भी मिला, और उसके बाद इधर आके वापस 12th? वापस 12th साइंस दिया। कैसा लगा फिर, मतलब पढ़ाई करके आने के बाद वापस पढ़ाई करना है? अनएक्सपेक्टेड आपको बोलता हूँ, हाँ कॉमर्स में मेरे को 12th में 55% मिला और साइंस में मेरे को 85%। कैसे ऐसा? ये कैसा हुआ? कॉलेज वाला कोई रहेगा सेटिंग विटिंग पहचान में? नहीं, क्या था बेसिकली, ये एक बार अभी कमर्शियल पायलट हो गया, अभी बस यही हिच उसमें बाकी था कि ये हो गया तो खत्म। अभी जो बहुत पढ़ाई की, फिर पढ़ाई की और पूरा साइंस नहीं देना पड़ता था उसके लिए, सिर्फ सेकंड टर्म से फिजिक्स और अच्छा केमिस्ट्री यही सब। तो ठीक है, वो तो आपको मैथ्स भी तो वैसे भी जी, तो फिर उसमें ये अच्छे तरीके से हुआ और फिर आगे सब डेवलप। ये कॉलेज लाइफ में अभी या फिर फ्लोरिडा में कोई ऐसा लव एंगल या फिर कोई गर्लफ्रेंड? कॉलेज से फिर शुरू ही हो गया। शुरू हो गया मतलब कितना? अभी बता नहीं सकते, लेकिन जी कॉलेज में जो कसर स्कूल में बाकी थी वो कॉलेज में पूरी कर। अच्छा, मतलब थे, मतलब अच्छे थे, फ्रेंड्स थे, क्रश, फ्रेंड्स, अफेयर था। हाँ, ये थोड़ा बताओ कैसा था, क्या था, कब स्टार्ट हुआ? ये क्या, अभी मैंने आपको जैसे बताया कि अभी कॉलेज जाने का ही नहीं तो फिर काम धंधा क्या रहता है? तो घर से निकल जाने क्या? घर से निकलना कॉलेज एक साल घर से रोज निकल रहे? रोज घर से रोज निकलता था, पॉकेट मनी लेता था, बुक्स खरीदने के लिए पैसे लेता था और फिर मूवीज जाना, घूमने जाना, सिद्धि विनायक जाना, और बारवी डैम जाना। बारवी डैम तो फेमस बदलापुर का लोकेशन है, आज भी सब लोग जाते हैं वहीं पे। सब लोग जाते हैं। और तभी क्या मतलब कौन सी गाड़ी थी उस टाइम पे आपके पास? पल्सर थी, बाइक पे घूमने, करिश्मा थी, बाइक पे घूमने का मतलब स्कूल से ही बाइक चलाता था, पसंद था। रिक्शा में बहुत बार घूमे हैं। कभी ऐसा हुआ है कि सब दोस्त लोग हो आप, सबको कॉन्ट्रैक्ट निकाल के कहीं घूमने जाना है और आपके पास सभी पैसे नहीं हो? ऐसा कभी हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट के पैसे मेरे से जमा नहीं हो रहे तो कुछ बहाना दे दिया हो कि मैं नहीं आ रहा हूँ, या फिर आपके दोस्तों ने सब आपकी कॉन्ट्रैक्ट की है? फॉर्चुनेटली ऐसा कभी हुआ नहीं। अच्छा। क्योंकि उल्टा जिन्होंने, मतलब ये स्वभाव मेरा पहले से है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते कंट्री देना, उनका भी कंट्री मैंने किया है ताकि दोस्त सब लोग साथ में रह सके। दोस्त अभी है साथ में, सब अभी भी हम लोग सब साथ में हैं। आज भी हम लोग हर संडे को क्रिकेट खेलते हैं, एक दूसरे के चीटिंग करते हैं और ये सब करते हैं, शॉर्ट रन लेते हैं, पूरा भागते नहीं है, आधा क्रीज भाग के फिर वापस आ जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर बैट लेके भागते हैं मारने को। ये आज भी होता है। स्पोर्ट्स में मतलब कैसा, अब जैसे आप बोल रहे थे इतना हेल्दी वगैरह था, तो उस टाइम पे क्या स्पोर्ट्स वगैरह कैसा था, क्या खेलते थे उस टाइम पे? क्रिकेट से पहले से लगाव है, हम क्रिकेट खेलते थे, बैडमिंटन खेलते थे, लेकिन क्रिकेट जहां भी जाओ, अभी स्कूल में जैसे मैंने मॉनिटर का आपको किस्सा बताया, वैसे स्पोर्ट्स में भी ऐसे ही होता था। अभी कौन है नेक्स्ट बैटिंग को? तू बैठ बाबा, तेरे बाद कौन है उसको। अच्छा, ऐसा करते थे? बैटिंग ही नहीं मिलता था, इसलिए मैं स्कूल में खेलना ही बंद कर दिया। और अपना कैसा लोकेलिटी में थोड़ा चलता था, एरिया में नाम था, तो डाल रहे बॉलिंग, नहीं पहला बैटिंग करेगा, बैट आपकी रहेगी, बैट मेरा रहेगा। एक दो बार आउट हुआ तो भी ये चल आउट नहीं, डाल वापस। ट्रायल बॉल था। तो इस तरीके से स्पोर्ट्स में ज्यादा नहीं, लेकिन यही चेस, क्रिकेट, बैडमिंटन, इसमें ही ये था। जैसे अभी मैं देखता हूँ आपके स्टोरीज वगैरह, आपको कार का भी बहुत ज्यादा शौक है। अभी आपके पास डिफेंडर है, वेलार है, उसके पहले इवॉक थी जी। तो कैसा, मतलब रोड ट्रिप्स वगैरह करते हो उससे खुद ड्राइव करके, या फिर? मुझसे ज्यादा मेरे पिताजी को बहुत कार्स का शौक है। नाउ ही 65, लेकिन वो खुद ही ड्राइव करते हैं, उनको ड्राइवर एक उनके पास नहीं है। और मैं यूएस में बहुत ड्राइव करता था। अच्छा। और मैंने उस वजह से, मतलब हम लोग एक 6 जन रूम शेयर करते थे, पीजी वगैरह टाइप में थे। तो मैंने जानबूझ के किसी का लाइसेंस नहीं फ्लोरिडा में निकलने दिया था।
क्योंकि मुझे ही ड्राइव करना था। तो खुद का अकेले का निकाला था? मेरे अकेले का लाइसेंस निकाला था सिर्फ, हाँ। बाकी किसी का लाइसेंस ही नहीं। तो मैं ही ड्राइव करता था, किधर जाने का है तो वो लोग मेरे को किधर जाने का रहेगा, या फ्लाइट रहेगी या खाना खाने जाना रहेगा, अरे आशीष भाई चलो ना यार। अच्छा, हाँ, तो उधर तो स्ट्रिक्ट रहेगा। और आपने जो अभी कार्स के नाम लिए, तो वहां पे ज्यादा शौकीन था। मेरे पास कैमरी थी, कैमरी थी, सीब्रिंग थी, अच्छा, मेरे पास हमर थी, हाँ, रेड कलर की याद है, रिसर्च टीम ने सब किया हमारे। जी। और वहां पे कैसा होता है, रेंटल कार्स और ये सब का बहुत मतलब एक महीना भी यूज कर सकते हैं, 2 महीने भी यूज कर सकते हैं। मर्सिडीज थी, BMW थी, तो वहां पे बहुत मतलब हमारे अपार्टमेंट के बाजू में साथ में मतलब सामने 3 पार्किंग्स थे, वो हमेशा फुल रहते थे। अच्छा, इतना शौकीन था। मतलब आप ही लेके रखते थे रेट पे, जो चला नहीं है वो चला, पूरे शौक पूरे करो। जी। वहां पे पहली बार कन्वर्टिबल गाड़ी, और कन्वर्टिबल में सुबह 6 बजे मतलब जो फ्लाइट होती है वो यूजुअली सुबह जल्दी, क्योंकि वेदर अच्छा होता है तो 7 o'clock की वगैरह फ्लाइट्स, और विंटर में वहाँ 0 डिग्री, -1, -2, तो पूरा स्वैग मतलब कन्वर्टिबल का पूरा ऊपर से ओपन कर देने का और जोर में गाना लगाने का। इधर जैसा पूरा, और यूनिफॉर्म में, ये यूनिफॉर्म चाहिए था जिंदगी भर। वो जिसका सपना देखा था वो है, वो यूनिफॉर्म है, गाना है, और फ्लाइट पकड़ने जा रहे हैं। कौन सा गाने सुनते थे उधर? वो उधर के सुनते थे या फिर अपने वाले लगाते थे आप? अपने ही। हाँ। रेस पिक्चर में का वो बहुत मेरा फेवरेट गाना था, पहली नजर में। तो वो गाना फुल आवाज में, मतलब जैसे पूरा अभी कहीं अपने रिक्शा वाले बहुत जगह पे लगा के चलाते रहते, वैसे चला लेके आप। और उस टाइम पे हिमेश रेशमिया का भी बहुत फैट चल रहा था, तो वैसे गाने लगाना। और फिर जो अपने साथ वहाँ के जो कलीग्स थे, नॉर्वेजन, अमेरिकन, रशियन बोलेगा तो आजकल क्योंकि अलग लगता है, इसलिए मैंने कुछ क्लेरिफाई किया कि 6000 वगैरह कुछ ऐसा लोग बोलते हैं, मेरे को तो पता नहीं, वैसा नहीं। तो एक्चुअली ट्रेनिंग के लिए आए हुए रशियंस, नॉर्वेजियन स्टूडेंट्स थे, तो उनको भी ये गाना सुना के उनको भी पटपटाने लगाने का, तो उस तरह के का वहाँ पे सब चलता था। अब उधर भी चला आपने, इधर के रोड पे और उधर के रोड पे, कौन से रोड पे मजा आता है आपको चलाने? डेफिनेटली वहाँ पे मजा आता है, लेकिन अभी अगर देखे तो जो डेवलपमेंट हो रहा है वो हिसाब से अभी समृद्धि पे जब जाते हैं, मतलब मैं अभी रिसेंटली तो बहुत दौरे और ये सब करता हूँ बहुत जगहों पे, तो वो फील समृद्धि और ये सब जो हाईवेज अभी डेवलप हो रहे हैं, तो इक्विवेलेंट फील आता है। अभी लगता है ना कि बन रहा है अपना इंडिया भी कुछ, और वैसे बदलापुर में भी कुछ होना चाहिए। क्यों नहीं हो रहा है? डेफिनेटली कुछ टाइम लगता है, कुछ माइंडसेट बदलना चाहिए, अच्छे लोग सिस्टम में आने चाहिए। और बुरे लोग कौन है? बुरे सभी वो सिस्टम का एक पार्ट हो गए। मतलब मैं आपको एक इंसिडेंस बोलता हूँ कि जब मैं चुन के आया, तो फर्स्ट टाइम मैं चुन के आया तब मैं 22 साल का था। तो जब नगर पालिका के, म्यूनसिपैलिटी के जब कुछ मीटिंग्स होते हैं कि बाबा फलाना काम है, इसके लिए ये इस कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाए, तो वो कॉन्ट्रैक्टर सबको उसका फेवर करता है। मैनिपुलेशन वगैरह भी बहुत होते रहेंगे। तो एक जन मेरे पास आया कि ये आप रखो। एक जन कौन? वही जिनको, जो लोग अपने को ये करना चाहते हैं। नाम भी ले सकते हो वैसे। सभी चलता है, मतलब सभी, एक का नाम लेके उसको बदनाम क्यों करो, सभी कॉन्ट्रैक्टर्स यही करते हैं। तो वो आदमी आके उसने मेरे को बोला कि ये आप रखो, तो मैंने बोला मैं नहीं लूंगा, मुझे कुछ अलग करना है, मुझे कुछ बड़ा करना है, और लोगों में एक विश्वास है। 22 साल का लड़का अगर जो लोगों ने चुन के दिया है वो ऐसे पैसे लेके कुछ करेगा तो लोगों का विश्वास उठ जाएगा। और तो 10 दिन के बाद मुझे पता चला कि एक दूसरे कॉर्पोरेटर ने बोला, वो दामले ने पैसे लिया नहीं ना, वो मेरे को दे दे चल। अच्छा। और वो पैसे इवेंचुअली उसके पास गए, मतलब घूमता रहा। तो जो मेरा मोटिव था कि वो पैसा उस काम में अगर लगेगा तो काम अच्छे क्वालिटी का होगा, तो वो तो हुआ ही नहीं। अभी उल्टा दूसरा हो गया। वो खट्टा मट्टा वाला सीन हो गया। वैसे आपका मतलब फ्लाइट वगैरह करते थे आप जी, वो क्यों क्विट किया और आप कैसे आए इसमें?
बेसिकली मैं बचपन से राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, उनसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ। ओके। ही वॉज अ पायलट एंड ही वॉज अ पायलट टर्न्ड इनटू पॉलिटिशियन। ओके। और नाम के लिए मुझे कैप्टन बनना था। मुझे बहुत अच्छा लगता था, फ्लाइंग वॉज माई पैशन, इज माई पैशन। इसलिए मैंने कमर्शियल पायलट लाइसेंस लिया। लेकिन होता क्या है, आफ्टर ऑल अगर फ्रैंकली बोले तो वो एक जॉब ही है। मतलब अगर तुमको 7 बजे फ्लाई करना है तो तुमको 4 बजे से सब तैयारी करनी पड़ती है। बराबर। वेदर कैसा है, अपना लॉग बुक है, अपना सब चीजें है, क्या एयरक्राफ्ट में वेट कितना है, ये सब चीजों का प्रिपरेशन ये 4 बजे से शुरू होता है। सो अगर 4 बजे तुम शुरू करोगे तो तुम्हारा रात खराब। और वो जॉब ही है, उसको पगार ठीक है, अभी 9 to 5 हो गया वो। एक ओला वाले को अगर 20,000 कमाता रहेगा तो ये 2 लाख कमाता है। लेकिन है वो जॉब। और मैं आई एम द ओनली सन, तो जो पिताजी का बिजनेस और ये सब सेटअप है उसमें भी ध्यान देना, और ये सोशल वर्क और पॉलिटिक्स को ध्यान दे सकूं, इसलिए ये फिर बाद में ऑफर रह के भी पॉलिटिक्स का कीड़ा था। बिजनेस में ज्यादा रिटर्न्स है, ज्यादा फ्लरिश हो सकता है आदमी, ये पता चलने के बाद फिर यहाँ पे स्विच हो गया। अच्छा, तो कितने साल आपने फ्लाइंग की वैसे सर? 3 साल। 3 साल। अभी रिसेंटली एक क्रैश हुआ था अहमदाबाद में जी। तो कुछ लोग कह रहे हैं, लाइक पायलट कम्युनिटीज़ कह रही है कि फ्लाइट की मिस्टेक थी, फ्लाइट कंपनीज कह रही है कि पायलट एरर था। आपको क्या लगता है सर, आपकी क्या राय है इस पर? नहीं, बेसिकली पायलट से इतनी सिली मिस्टेक होगी ऐसे मुझे जेन्युइनली लगता नहीं है। द बेसिक थिंग वाज, आपने सबने ही वो इंसिडेंट्स देखा है। तो टेक ऑफ के बाद एक 30 सेकंड में 35 सेकंड में द एयरप्लेन क्रैश। तो वाइल इट वाज क्लाइंबिंग, तो उसमें एक 15 सेकंड गए रहेंगे, और फिर जो क्रैश का एग्जैक्टली व्हेन इट स्टार्टेड फॉलिंग डाउन, तो वो एक 8-9 सेकंड में सब हो गया। ओके। और उसका बेसिक रीजन ये था कि उसका जो फ्यूल कट ऑफ स्विच है वो एक्टिव हो गया था, ऑन था। ओके। तो हर पायलट को, मतलब मुझे अभी पॉलिटिक्स में उसका फायदा होता है, बट हमेशा जो इंस्ट्रक्टर होता है, द फर्स्ट थिंग थंब रूल है, इफ यू आर अ पायलट, की थिंक अहेड, आगे का सोचो। मतलब जब मैं एयरक्राफ्ट शुरू कर रहा हूं तो जब मैं एयरक्राफ्ट की टैक्सी करते वक्त क्या करना चाहिए, ये मेरे बैक ऑफ द माइंड चालू रहता है। जब मैं टैक्सी कर रहा हूं तो मैं रनवे पे जब होल्ड शॉट करूंगा रनवे के लिए, तब मैं क्या करूंगा उसकी प्लानिंग चालू रहती है। जब मैं रोल करता हूं टेक ऑफ के लिए, तब मेरा क्लाइंब का क्या होना चाहिए, चेकलिस्ट, ये मेरे दिमाग में होता है। तो एक पायलट से ऐसा एरर होगा ऐसा लगता नहीं है। और इससे पहले कुछ नोटम्स, मतलब जो गवर्नमेंट नोटिस इश्यू करती है, उसमें ऐसा आया था कि जो फ्यूल कट ऑफ स्विच है इसको हर मेंटेनेंस के वक्त चेक किया जाए। क्योंकि इमीडिएटली अगर जब फ्यूल कट ऑफ स्विच इंस्टॉल होता है, उसके बाद तुरंत ही फ्यूल का सप्लाई ये दोनों इंजन्स को स्टॉप हो जाता है। तो वो इजीली होता भी नहीं, इट इज लाइक अ लिवर, यू हैव टू पुल दैट, वो खींच के उसको ऊपर डालना पड़ता है। तो इतना बड़ा प्रोसीजर है, तो वो पायलट से ऐसा मिस्टेक होगा ऐसे लगता नहीं। इट इज ये पूरा टेक्निकल स्टाफ, सब कुछ बचाने का ही है। एयर जो भी है वो नाम तो अभी जी ले सकता हो क्या नाम, बोइंग जो कंपनी है, अब उस पे ही उसने किया रहेगा। बड़ा सब टर्नओवर और बहुत सारे चीजें उसपे, सब शेयर मार्केट्स एंड ऑल गेट अफेक्टेड, ये सब चीजें तो है। सबसे मेन बात तो वो ब्लैक बॉक्स का जो इन्वेस्टिगेशन है वो वहां चला गया, वो तो जाना नहीं चाहिए था। आपको क्या लगता है? आखिर में वो वहाँ की जो एजेंसीज है, दे आर 100% उनका एक्यूरेसी है, तो मुझे उस चीज में कुछ लगता नहीं। अगर साथ में करते तो और अच्छे से होता। मतलब आज भी अगर क्लियरली बोले तो अगर मैं जब यूएस में फ्लाई करता था, वहां के अगर वेदर, एविएशन वेदर ने अगर रिपोर्ट दिया कि 7:30 बजे बारिश गिरने वाली है, तो 7:25, 7:30 को ही बारिश गिरती। अच्छा, यहाँ का वैसा नहीं है? आपको पता मेरे को कैसे पता होगा? आप पायलट हो ना, आपको पता है। यहाँ पे बहुत चीजें, मतलब
पायलट का ठीक है, लेकिन बाकी तो जो वेदर अपडेट्स आते हैं, जिस दिन बोलते हैं बारिश गिरने वाली, उस दिन बारिश ही नहीं होती। हाँ, ये तो है, ये तो हमेशा होता है अपने इधर मतलब क्या बोल सकते हैं अभी। तो उस चीज में वहां पे जाना और उनकी एक्यूरेसी देखते हुए, वो कोई उसमें गलत नहीं है, लेकिन ये सब ट्रुथ शुड कम अहेड, बस इतना। अभी तो कुछ आएगा भी नहीं सर, सबने दबा दिया है, छोड़ो वो पूरा अलग बात हो गया। आपको ये सब चीज में अभी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है बात करते ये सब? जी। तो आपको फोन पे बात करना अच्छा लगता है रिश्तेदारों से, या फिर ऐसा सब लोग बैठे हैं चिटचैट हो रही है, या फिर हाँ फोन पे बात कर लिया चलो हो गया खत्म? हाँ, अभी रिश्तेदार ऐसा सच कोई है ही नहीं ज्यादा। हाँ। और जो है वो दोस्त, हाँ। जो है वो जो मेरे को चुन के देते हैं, जो है वो पब्लिक, वही पूरे फैमिली है, पब्लिक ही भगवान है। हाँ। बस ऐसा ये ही तो हर कुछ हो गया। पॉलिटिशियन बोलता और है। नहीं मेरे बारे में हुआ ही ना, नहीं तो मतलब रिश्तेदार है ही नहीं, ऐसा ऐसे कुछ होता ही नहीं है कि रिश्तेदार, चलो जैसे औरों के घर पे होता है, चलो आज फैमिली फंक्शन है या कुछ फैमिली प्लान है, ऐसा कुछ है ही नहीं। क्या हुआ है, मेरे डैडी और मम्मी ने लव मैरिज किया, तो तब से फैमिली कोई घर पे आती ही नहीं। तो वो एक बात ही नहीं है। और फोन पे या मिलके लोग काम ही बोलते हैं, काम करना और फिर उनको भगवान मानना, ये तो है क्योंकि वो वोट देते हैं। वो वोट देते हैं इसलिए मैं पॉपुलर हूँ, इसलिए आप मेरा ये मस्त घुमा रहे। सही था ये। नहीं बट फिर भी अभी जैसे आपके मैं स्टोरीज वगैरह भी देखता हूँ जी, आपका अजित पवार सर से भी बहुत ज्यादा मिलना जुलना होता रहता है जी। तो उनके साथ आपकी क्या वाइब है, कैसी बॉन्डिंग है, उसके बारे में? क्या हुआ कि मैं बचपन से सोशल वर्क में पिताजी और मम्मी थी, तो ये बहुत पॉलिटिशियन से मेरा कनेक्शन, या तब से मिलना जुलना, जब मैं 95 6 7 में था तब से मिलना जुलना ये सब रहता था। और फिर पूरी तरह से इसमें जब आ गया तो जिस तरह से एक रोक ठोक व्यक्तिमत्व रहता है वो मुझे उनका बहुत पसंद है। ओके। मैं बहुत पॉलिटिशियंस से मिला हूँ, बहुत पार्टी के उस्ताद लोगों से मिला हूँ, लेकिन एक आधा अगर आपका काम हो और आप जाके, मैंने भी बहुत पॉलिटिशियंस के साथ काम किया है, तो मेरा ये काम है तो जनरली ठीक है, देखता हूँ, बात करता हूँ, कोशिश करता हूँ, ऐसा रिप्लाई यूजुअली आता है। लेकिन एक ऐसा आदमी जो ऑन द स्पॉट डिसीजन ले, या फिर जो भी मुंह पे बोल दे कि नहीं हो सकता, अरे वो तो बोलते भी है, जा क्या करने का, मैं ये नहीं करूंगा, और करेंगे तो बोले, तो किसी ने भी बोला कि नहीं वो आशीष ऐसा है, वो एक नंबर का बराबर नहीं है, उसको कुछ मदद मत करो। लेकिन एक बार उन्होंने कमिटमेंट किया है तो किसी ने भी बोलने दो, वो काम करेंगे। मतलब अच्छा खासा है बॉन्डिंग आपका। हाँ, तो क्या अभी उन्होंने इतना बच्चे जैसा देखा है, काम देखा है, और ग्रेजुअली क्या होता है, तुम्हारा काम बोलने लगता है। तो वो जिस तरह से देखते हैं कि बाबा आज लोग, मतलब कल ये सोलापुर में था, आज धुले में है, कल नागपुर में दौरा चालू ही है काम के वजह से, तो ये बहुत कम लोग कर सकते हैं। इवेंचुअली उनके पार्टी को, हमारे पार्टी को बढ़ाने के लिए कोई इतने एफर्ट्स ले रहा है, वो किसी को भी, आज मेरा भी अगर कोई कार्यकर्ता हो जो मुझसे जुड़ा है, वो मेरा नाम बढ़ाने के लिए, वो मेरा काम बढ़ाने के लिए अगर बहुत मेहनत कर रहा है, तो आई विल ऑल्सो बी प्राउड ऑफ हिम। इस बंदे की वजह से मैं लोगों तक पहुंच पा रहा हूँ, इस बंदे की वजह से मुझे फेम मिल रहा है, उसकी वजह से मुझे काम करने की ऊर्जा मिल रही है, तो एप्रिसिएशन मिल रहा है उनके वजह से। तो जो काम करते गया वो और अरे ये लड़का तो बहुत काम का है। वो आपको तब से मतलब पहचानते हैं कि हाँ 25-26 साल 30 साल हो गए। एक रिक्वेस्ट जी, क्या अभी हम लाइव कॉल कर सकते हैं उनको? प्लीज, नहीं मत बोलो, प्लीज बोल रहा हूं मैं। क्या लगता है तुम लोग को? हाँ, एक कर सकते हो? यूजुअली मैं करता नहीं हूँ, और उनका आपको पता है कि बहुत, मतलब 5 बजे दिन शुरू हो जाता है, और वो एक ब्रह्मास्त्र है। अच्छा अच्छा, ओके। तो वो उसी टाइम पे यूज होता है जब कुछ, मतलब मैं ऐसे टाइम पे, अभी रिसेंटली आप बदलापुर में जो इंसिडेंट हुआ था आदर्श वाला, तो उस टाइम पे मैंने डायरेक्टली फोन किया था, और वो सभा में भाषण करने के लिए उठने वाले थे, और तभी मैंने उनसे बात की और उन्होंने तुरंत सीपी को फोन किया। अच्छा, तो ये ऐसे टाइम पे होता है जो बहुत सीरियसली, अगर बोलूंगा एक मुझे
इंटरव्ह्यू चालू एक आहे आहे, और कोई तो interview मुझे ले डेअर साठी मी तुम्हाला फोन केलाय बोले, तू उद्या ये तुझे मारतो बरोबर. इतना प्रैंक है रिलेशन के साथ. जी बहुत बहुत ज्यादा फ्रैंक है, बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है और हम्म. कुछ भी बात कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन वो सही टाइमिंग और सही चीज के लिए यूज हो तो उससे बहुत लोगों का फायदा हो सकता है. अभी थोड़ा मेरे को भी डर लग रहा है पूछने को, मैं पूछ रहा हूँ कि कुछ साल पहले कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी आपकी. जी. मीडिया ने जो भी दिखाया था वो सच था नहीं था, वो मीडिया वाले लोगों को ही पता है. जी. आप कुछ उस पर बोल सकते हो जो लोग सुनेंगे आज. नहीं, क्या हो गया हाँ. कि मैंने आपको जैसे बताया वैसे 22 साल की उम्र में मैं चुन के आया. हाँ. पहली बार. और उसके पहले भी पॉलिटिक्स में था, मतलब जो मैंने आपको हिस्ट्री बताया. हाँ हाँ हाँ. कि वो राधे उल्लासनगर वाला, हाँ. तो वो सब पंगे वगैरह ये सब 18 से ही, मतलब कॉलेज लाइफ से शुरू ही हो गए थे. दुश्मन थे तब से. और क्या हो गया कि 22 साल की उम्र में एक आधा ब्रांड डेवलप हो रहा है. हाँ. बदलापुर में राइजिंग स्टार. और बाकी सब नगर सेवक बोले तो तभी 40, 45, 50, 60 ऐसे. और उसमें अपन 22 साल के और नया विजन, मतलब अभी जैसे अपन पॉडकास्ट कर रहे हैं तभी बाकी इनको कुछ ऑर्कुट बिरकुट नहीं पता था. और अपन ऑर्कुट थे, फिर फेसबुक पे आए, याहू था. तो इनोवेटिव आइडियाज, इनोवेटिव कंसेप्ट्स कि तब से, मतलब 22 साल से क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया, एम्पावर इंडिया, एंटी टोबैको ड्राइव्स, ये सब करना. और बदलापुर के जो एजुकेटेड क्लास है उनको मेरा विजन उनके सामने रखना, जो लोग एक्सेप्ट करने लगे कि बाबा ये कुछ तो हटके है. ये अपना हमेशा वाला वो चैनी ब्रेसलेट वाला नहीं है. ये अलग कोई आ रहा है बहुत तबाही करने के लिए. ये कुछ तो अलग कर रहा है. इस बच्चे को हमें चांस देना चाहिए. और एक बदलापुर में फॉलोइंग मेरा बढ़ता गया. उसके बाद तुरंत ही एट द एज ऑफ 24 मैं उपनगर अध्यक्ष हो गया. वाइस प्रेसिडेंट था म्युनिसिपल काउंसिल का. तो बहुत ही वहां पे ऐसे होने लगा, अभी काम करने वाला बंदा है. एक तो इंस्पायर्ड अजित दादा से. सुबह सुबह जब अब आज भी मंत्रालय में जब लोग झाड़ू मारते रहते, स्वीपिंग चालू रहते 7:30 बजे 8 बजे, तब दादा केबिन में जाके पहुंच जाते और काम शुरू हो जाता है. बाकी सब लोग झाड़ू मारने वाले भी उनके बाद आते हैं. और इतना डेडिकेशन है उनका, तो फिर उनके शिष्य कैसे रहेंगे. तो फिर ऐसा ही था कि इधर जब वाइस प्रेसिडेंट हो गया तो जो आदमी आएगा उसका काम, उठाओ फोन, फिर पुलिस स्टेशन का काम रहने दो, एमएससीबी का काम रहने दो, वाटर सप्लाई का काम रहने दो, किसी सरकारी जहाँ पे एकदम सादे से सादा, किधर कुत्ता मारा है, डुक्कर मारा है, उठाओ फोन और भेजो आदमी. तो ये जो फास्ट काम करने की जो टेंडेंसी डेवलप हुई, उसकी वजह से मैं बहुत पॉपुलर हो गया. और मेरे चेंबर के बाहर ऐसे भीड़ लगी रहती थी कि कब हम लोग आशीष दामले से मिलते हैं. कि बहुत सालों से एक परंपरा चालू है, आज भी है, जो म्युनिसिपैलिटी में बेसिकली सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर लोगों को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया बराबर. जिनके पास पैसा है उनको ही इंपॉर्टेंस दिया जाता है. पैसा है, पहचान है. लेकिन उसके बावजूद मेरे पास एक आधे झोपड़ी में से, एक आधे स्लम में से भी औरत आके उसके मतलब फटे हुए कपड़े हैं, लेकिन वो आके उसका काम बोलती थी और उसका काम हो जाता था. तो ये टेंडेंसी डेवलप जैसे होने लगी, वो 1.5 साल जब मैं था वाइस प्रेसिडेंट, तो और भी पॉपुलर हो गए कि भाई ये आदमी के पास जाएंगे तो ये काम भी कर देगा. काम कुछ भी बोलो हो जाएगा, काम कर देगा. और अपने पहले से खुजली थी, किसी को दूसरे को अपन गिनते ही नहीं थे. पॉलिटिक्स में रहता क्या है कि आपको सबसे रिलेशन भले अलग अलग पार्टी में हो, लेकिन पर मिलकर रहना पड़ता है. ऐसे मिलकर रहना पड़ता है. मैं सबको ऐसे मारता था. कोई भी नहीं, कोई भी रहते, कोई किसी भी पार्टी का बड़ा लीडर रहते, मैं किसी को नहीं पूछता. मेरा एक खुद का ब्रांड है आशीष दामले, और मैं उसी टेक्निक से ना प्रोटोकॉल, इसका फोटो लगाओ, उसका फोटो लगाओ, ये करो वो करो, मुझे जो सही लगता है वो करने का. बराबर. बाकी वो सोचने का नहीं. तो सब लोग का थोड़ा सा रोष ये मुझ पर था. बराबर. और उसके बाद तुरंत ही एट द एज ऑफ 24-25 ऐसे बोलते हैं, मतलब मराठी में बोलते हैं कि 25 साल का जो रहता है उसको गद्दे पंचवीसी बोलते हैं. मतलब तो भी गधा होता है मेहनत करने का. नहीं, गधा, उसको गधे जैसा दिमाग होता है. मतलब क्या कर रहे कुछ समझता नहीं. उसके बाद मैच्योरिटी स्टार्ट्स आफ्टर 20. यस.
फाय, और मैंने ये दुनियादारी सब 18 से ही देखा था। हाँ तो अपन बिंदास थे कि ये सब में 24 की उम्र में मैंने विधानसभा लड़ा। हाँ तो फिर वो भी पंगा ले लिया। ये तो ऑलरेडी जब पहली बार नगर सेवक हुआ था तो बड़े बड़े लोगों को हरा के पंगे ले लिए थे। बाकी इन पार्टी, मेरे पार्टी में ही और दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज में भी उनके फोटो नहीं लगा के, उनको भाव नहीं देके उनसे पंगे ले लिया था। और फिर विधानसभा लड़ा तो फिर तो एमएलए से भी पंगे ले लिए। तो ये सब लोग टेक्निकली ढूंढ रहे थे, एक पॉइंट ढूंढ रहे थे कि ये कब गिरे। तो हम लोग ऊपर डालने के लिए 10-15 है ही। तो एक्चुअली बेसिकली दे वर वेटिंग कि आई विल स्लिप एंड फॉल। तो उस बीच में ये इंसिडेंस था। मेरी स्कूल से फ्रेंड थी और आई वॉज इन रिलेशन विथ हर। और ये सब होने के बाद उस टाइम पे मुझे मिलना था, और ये सब ना मिलने देने के वजह से ये सब हुआ था। लेकिन हुआ इतना था, मतलब एक आध झापड़ वगैरह ये सब और गाली गलौज, ये हुआ था। ये हुआ था, लेकिन उसको इतना बड़ा कंट्रोवर्सी बना दिया, पोर्ट्रे किया था, कुछ अलग अलग दिखाया था। क्या मतलब रॉबरी, ये वो, बट बस जो था वो उतना सही था। हाँ, बेसिकली मैं आपको जैसे बोला, मैं उस चीज का समर्थन नहीं करता। जो किया वो गलत किया, और मैं इतना भी आपको बोलने के लिए स्ट्रेट फॉरवर्डली बोला कि गद्दे पंचूसी रहता है। 25 साल में वो लड़का गधड़ा रहता है और गर्म खून भी रहता है, उसको समझता नहीं क्या कर रहा है। और मैं तो साला एट द टॉप, मतलब जो नम्रपना रहना चाहिए वो किधर तो आदमी में एट अ सर्टेन लेवल एटीट्यूड आ जाता है, थोड़ा गुर्मी आ जाता है कि मैंने 21 साल की उम्र में भले भलों को धूल चटाई है। ये क्या चीज है ऐसा। और उसके बाद, और ये जब इंसिडेंट हुआ उसके 1 या 2 महीने पहले ही इलेक्शंस हो गए थे, और सेकंड टाइम में इलेक्ट हुआ था। अच्छा, अब भी 1.5 महीने पहले मैंने एक इलेक्शन में हराया है। इतना बड़ा नाम है, ये किस बत्ती है। वो ओवर कॉन्फिडेंस में हो गया था, ये हो गया था। लेकिन इट वाज अ मिस्टेक, बट इट वाज पोर्ट्रेड एज इट वाज अ डेडली क्राइम व्हिच वाज नॉट। वी वर इन अ रिलेशन एंड दैट रिलेशन वी जस्ट वांटेड टू मीट, मिलना था बस। और सामने वाला, आप मेरी गर्लफ्रेंड हो, मैं बॉयफ्रेंड हो, आपको मिलने का है, मुझे मिलने का है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? बराबर, दोनों 21 साल क्रॉस हो गए, टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो जब ऐसे चीजें दोनों राजी थे और कुछ लोगों ने नहीं मिलना ऐसा किया, तो उसका ये रिपरकेशन था। और उसके बाद कितने टाइम बाद आपकी शादी हुई, या उसके पहले? मैं मैरिड था तब। ओके, और तब रिलेशन में थे? जी। ऐसा चाहिए कोई जो बोल दे सामने। रिलेशन पहले से था, और सब पता था, मतलब कि शादी करने वाले। लेकिन वो रहता है ना कि अभी हो गई शादी, फिर भी अपन अगर परफेक्ट मैच रहेंगे तो करपता भी नहीं है ना। तो आई एम कंफर्टेबल विथ यू, यू आर कंफर्टेबल विथ मी, तो चलो वी कैन शेयर सम good ideas, we can support each other, we can basically help each other grow। बराबर। जब मैं बहुत साल आपके साथ रहता हूँ, मुझे आपके इन आउट्स, आपके अच्छाई या बुराइयां सब पता है, पता चल जाती तो है। किस तरह से आपको हेल्प होगी आपका करियर में। लाइक मैं अभी ये पॉडकास्ट चालू है, मुझे अभी भी याद है कि जब मैं पहले शुरुआत में जब स्पीचेस देता था, भाषण देता था, तब भी कोई चाहिए था ऐसा जो बोले गो बैक सपोर्ट। अभी मैं भी वैसे ही कुछ पॉडकास्ट स्टार्ट होने से पहले किया था, बट ठीक है वो। हाँ, जा तू रूल करने के लिए आया है और तुझे ये करके दिखाना है। तो वो जो एक सपोर्टर होता है, वो सबसे बड़ा सपोर्टर होता है अपना। एग्जैक्टली। तो फिर ऐसा था कि वी शुड किसी उनके करियर में वी शुड हेल्प देम ग्रो, और अपने करियर में दे शुड हेल्प अस ग्रो, एंड फाइनली वी कैन बी अ गुड सिटीजन एंड अ गुड पर्सन। सही है, तो बराबर है, सब क्लियर कर दिया आपने। तो वैसे था, लेकिन सबकी भड़ास शांत हो गई उसके बाद कि इसको कहीं तो अटकाना था, पर तो ये मिल गया। ये ऐसी चीज में जो कि पता भी नहीं लोगों को कि क्या था क्या नहीं था। जो आपने बताया अभी, तब जाके सबको क्लियर हुआ, नहीं तो कितना बड़ा, कितना अलग पोर्ट्रे किया था उसको। जी, बहुत ज्यादा। ठीक है, क्या होता है कि जितना आदमी ज्यादा पॉपुलर हो, जितना फेमस हो,
उतना ही उसके बारे में और बराबर मसाला बनता उस है। पे टप जाते हो लोग कि यार बस, इसको कुछ बस, तो और- करना है। और मीडिया वालों को भी मसाला ही चाहिए। हाँ तो अभी ये इतना पॉपुलर है मतलब क्या क्या तभी चल रहा था, मतलब गैंग्स ऑफ बदलापुर वगैरह वगैरह। अरे साला पायलट होके आया है यूएस में रह के 3 साल कुछ लेना गैंग देना चलाऊंगा नहीं। क्या मैं इधर? तो उस तरीके से, लेकिन वो ठीक है। दिस इज वेलकम टू पॉलिटिक्स। हाँ ये सब होना भी जरूरी है। उसके बाद से तो और पॉपुलर, मतलब वो बीबीसी नाम- तक। हाँ तो और कर दिया सब क्लियर सर आपने, थैंक यू। मैं तो बहुत डरा था, देखो पसीने आ रहे मेरे को ये मैंने पूछने इसलिए के आपको लिए। पहले ही बोला था कि अनप्लग जो है सच है, और इसलिए मैं आपको बोलता हूँ ना कि हम अजीत दादा के कार्य करते हैं, जो है वो है मुंह पे, मुंह जो पे, भी है मुंह पे बोल देंगे। जी। तो ये सब तो हो गया, ये तो बहुत बड़ा लोगों के लिए एंटरटेनमेंट था। जी। आप बताओ सर, आप एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हो? लाइक मूवीज देखते हो, वेब सीरीज देखते हो, या कैसा आपका एंटरटेनमेंट सोर्स होता है? बेसिकली मूवीज देखना, अभी बच्चों के साथ खेलना, ड्राइव करना, गाने सुनना, मतलब आई लव म्यूजिक। हाँ और मैं एकदम लूप पे मतलब सुनते हो? हाँ लूप पे सुनते हो एक ही गाना? बहुत बार। रिसर्च टीम वाले हमारे बहुत अच्छे हैं सर, जी जी सब पता है। बहुत। और फिर उससे कंटाल भी आ जाता है, मतलब महीना 2 महीना सुना, लेकिन लूप पे ही सुनता हूँ। और कौन से भी टाइम, मतलब रिसेंट फेवरेट कौन सा है अभी जो प्लेलिस्ट में चल रहा है, रोज चलता है गाड़ी में? सैयारा का। अरे यार सही यार, पसंद आ गया आपको गाना? सैयारा में का वो गाना, कुठला गाणं ते कुठला होता? हम सफर। अच्छा वो वाला नहीं ना, वो सही यार मैं। नहीं, हम सफर गाना बहुत अच्छा है। और रिसेंटली मुझे कश्मीरी गाने भी बहुत अच्छे लगते हैं। यावर अब्दुल, आपको पता रहेगा, सिंगर। तो जिस तरह के आपने बोला कि मैं लूप पे गाने सुनता हूँ, तो उसको अब तक यहाँ पे 3 बार बोला चुका हूँ, मेरे लिए गाने गाने के। जी। तो उसका आवाज वाकई में बहुत अच्छा है। और उसकी कुछ गाने हैं वो बहुत ही अच्छे, जो आप बैठे हैं बालिन पे मेरे, सूफी गाना है। बालिन मीन्स तकिया। ओके। तो आप जब तक मेरे तकिए के पास बैठे हैं, तब तक मुझे मौत नहीं आ सकती। ओके। एक बहुत अच्छा उसका डीप है, बहुत डीप है और बहुत अच्छे से गाया हुआ है। तो बेसिकली वो भी एक सिंगर मुझे बहुत फेवरेट है। और फैमिली टाइम कैसा स्पेंड करते हो आप? बहुत शरारत करके, बहुत मस्ती करके। आउटिंग्स बहुत करता हूँ। अभी न्यूजीलैंड एक फेवरेट डेस्टिनेशन है मेरा, जहाँ पे हम लोग, मैं वहाँ पे फैमिली के साथ गया हूँ, मतलब मम्मी डैडी के साथ गया हूँ, वाइफ के साथ गया हूँ, फ्रेंड्स के साथ गया हूँ। और जब भी जाता हूँ, अगर कोई अच्छा जहाँ अच्छा लगता है, तो दैट इज न्यूजीलैंड। फ्रेंड्स के साथ जाते हो, दारूज वगैरह चलती रहेगी? वो बेसिकली बहुत अर्लियर स्टेज में था। अभी क्या हो गया, मैं आपको बोला ना, वो एक स्टेज चला जाने के बाद ये सब जो सब जिंदगी में कंट्रोवर्सीज हो गए, और जो सिखा दिया उसके बाद से शांत। और जो आजकल ये सब चल रहा है कि इधर वीडियो, इधर फोटो, और ये सब मीडिया का ही जमाना है। हर एक इंसान के जिंदगी में एक बदलाव, एक ठहराव आता है। और फैमिली होने के बाद, बच्चे होने के बाद, फिर नाउ इट इज टाइम टू स्टॉप। तो बच्चों के साथ और ये सब, मतलब अभी फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना और ये सब चीजें बहुत कम हो गई। अच्छा हाँ, आपके काम भी इतने सारे होते हैं। काम और बाहर, मैं अभी घूम बहुत रहा हूँ पूरे महाराष्ट्र में, और मैं बहुत बड़ा फूडी हूँ। हाँ, उसके बारे में कुछ बताओ मेरे को। मैं आपको हर सिटी में, हर तालुका में, हर जिला में वहाँ की रॉ प्लेस, जहाँ ऐसे बाकड़े पे बैठ के ओजी खाना मिलेगा, ऐसी जगह आपको बता सकता। 5 स्टार विस्टार का नहीं पसंद? दोनों, आई कैन गो दैट डाउन ऑल्सो एंड दैट अप ऑल्सो। अच्छा, मतलब कौन सा अच्छा लगता है दोनों में से, अगर एक चूज करना है? तो रॉ जगह पे, जहाँ पे भीड़ हो, बहुत गर्दी हो, बैठने के लिए भी जगह नहीं हो, तो वो खटखट वाला चाइनीज, खटखट वाला चाइनीज। जी, ये भी आपके टीम ने ही आपको बताया है शायद। जी, वो खटखट वाला चाइनीज, उसके साथ वो तीखा वाला शेजवान, चटनी, भाकरी, और ये सब। तो बेसिकली वो सब फूड अच्छा लगता है आपको 5 स्टार से? वो ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, तो अभी भी आप चाहते हो बाहर? बदलापुर में कौन सी ऐसी जगह है जिधर आप बैठ के खा सकते हो और आपको कोई पहचाने नहीं, या फिर पार्सल लेके जाते हो घर पे?
बदलापुर में पहचाने नहीं ऐसा होता नहीं, लेकिन मैं खाता हूँ मुड़गांव का वड़ा पाव आज डायरेक्ट भी। चले जाते हो? हाँ, तो लोग आते हैं फिर? तो और मजा आता है, उनके साथ भी शेयर कर लेता हूँ। अरे दे रहे हैं 2 वड़ा पाव। हाँ कहीं कहीं जाके आमलेश का भेल है, हाँ वो जाता है। और क्या होता है उससे, तुम्हारा लोगों के साथ का रैपो भी बढ़ता है। हाँ 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 लोगों को तुम एक्सेसिबल भी होते हो। अरे ये तो अपने जैसा ही बंदा है साला, पानी पूरी खा रहा है और बाद में मसाला पूरी भी 2 मांग रहा है। हाँ, बाद में पापड़ी भी मांगते दो। तो वो एक्सेस लोगों के लिए भी जरूरी है। तो मैं आज भी मुड़गांव का वड़ा पाव है। बहुत पहले मतलब कॉलेज में और इस लाइफ में, पहले आराधना के बाजू में बिंगो होटल हुआ करता था। हाँ बिंगो था एक, वो तो मेरा मोस्ट फेवरेट था। मतलब बिंगो होटल से खाना मंगाना, ये रोज रात का हमारा दोस्त लोगों का एक ट्रेंड हो गया था कि रोज रात को बिंगो का, मतलब उधर का शायद मुझे अभी तक फोन नंबर भी लैंडलाइन का याद है 670923 या ऐसा कुछ वहाँ का नंबर बिंगो होटल का था। तो इतने बार वो नंबर डायल किया है रोज रात को वहां से कुछ, मतलब तभी तो डायरेक्ट आता रह गया, जोमेटो स्विगी वगैरह कुछ नहीं। हाँ, तो वहां से लड़के को भेजना और वहां से लाना, वहां जाके भी अक्सर खाया करते थे हम लोग। और था इतना सा होटल, मतलब हार्डली 10 या 12 लोग बैठ के खाना खा सकते, उतना ही सीटिंग था। हाँ लेकिन वो बहुत अच्छा था होटल था। तो ठीक है सर, अभी ये सब आपने बताया जी, सबको आपको जानने का मौका मिला। जानते तो बहुत पहले से, बट मेरे को लोग जानेंगे आपके वजह से ये। उसके बारे में मुझे बताओ सर, आपके जो अभी लैब्स वगैरह चलते हैं या फिर जो हॉस्पिटल से क्लिनिक से, उसके बारे में आप बताओ सर। नहीं, बेसिकली कोविड के बाद सबको ही ये पता चला कि मेडिकल फील्ड और ये सब रिलेटेड चीज़ें कितनी ज़रूरी है, और नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड। बराबर। आज अब किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो भी सादा चेकअप या इस चीज़ के लिए 500-1000 मिनिमम तो लग जाते हैं। तो इन चीज़, ये सब मेडिकल फैसिलिटीज़ गरीब आदमी को, कॉमन मैन को मिलनी चाहिए, इस सोच के साथ वहाँ पे दादास क्लिनिक रहेगा, दादास पैथोलॉजी लैब हो, ये सब चीज़ें हम लोग ने की है। और उसपे सब कंसेशनल हाफ रेट में है, सब टेस्ट। और इनफैक्ट बहुत लोग ऐसे भी आते हैं जो हाफ रेट भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मैं खुद से उनको मदद करता हूँ। ये पैसा हाफ रेट है, ये लेके जाओ, वहाँ पे दो और आपका चेकअप करा के लो। तो बेसिकली जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए ठीक है, लेकिन जो नहीं कर सकते उनको मेडिकल फैसिलिटीज ये ठीक तरह से मिलनी ही चाहिए। बहुत देशों में हमने देखा है कि एक तो इंश्योरेंस कंपलसरी होता है, बराबर, और मेडिकल फैसिलिटीज मेडिक्लेम वगैरह कंपलसरी होता ही है, कंपलसरी होता है, और उसके कोई चार्जेस मेडिकल फैसिलिटीज के नहीं होते। तो इस तरह से बदलापुर के लोगों को ये फैसिलिटीज मिले, इसके लिए ये शुरू किया है। अब फॉर्चुनेटली कुछ दिनों में इलेक्शंस होंगे, तो उसके बाद मुझे लगता है कि हर वार्ड में अगर ऐसे फैसिलिटीज शुरू हुए, तो जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोग अपना ट्रीटमेंट और चेकअप ऐसे जगह पे करवा सकते हैं। जी। तो नायक पिक्चर जैसा सर, अगर आपको एक दिन के लिए सीएम बना दिया जाएगा तो क्या चेंज करोगे? एक दिन में जितना जो चेंज करना कर सकते हो आप कर लो, क्या चेंज करोगे? ट्रांसपेरेंसी, हाँ, जीरो करप्शन। ओके, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ये सब जो चल रहा है उसकी जड़ ये करप्शन है। वो अगर ये सिस्टम टूट जाए करप्शन का, अगर ट्रांसपेरेंसी आ जाए, तो मुझे लगता है कि हो जाएगा सब ठीक होना शुरू हो जाएगा। एक दिन में तो होगा नहीं, बट करप्शन को कैसा है, वो तो नहीं इतना जल्दी जाएगा। आपको क्या लगता है? मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं नॉन करप्ट हूँ, और मेरे जैसे अगर सब लोग आ गए तो फिर कुछ हो सकता है। तो ठीक है, फिर तो वी कैन ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट। लेकिन ये एक चीज है। और दूसरा, यंगस्टर्स को आगे आना चाहिए। बेसिकली हमारे देश में आज भी पॉलिटिक्स में आने का एज ये 35-40 प्लस है। हाँ, मतलब मैं आज सब अंकल लोग हैं, सब मैं जहाँ भी प्रोग्राम को जाता हूँ, अभी मेरे को जो है रिसेंट पोस्ट मिला है परशुराम महामंडल का चेयरमैन, ओके, इसकी वजह से मैं पूरे महाराष्ट्र में दौरे करता हूँ। तो जितनी मोस्ट ऑफ द मेरे ऑडियंस रहते हैं जो सुनते हैं, सब मोस्टली 55 क्रॉस 60 क्रॉस। अच्छा,
उनको क्या बोलूं मैं। और communicate जो भी नहीं कर अपने रहे। एज के हैं, जो अरे छोड़ना क्या है, इसके भाषण सुनने जाने का है, ये वहां पे वही कुछ तो रटा देगा, कुछ तो बोलेगा और जाके भाग जाएगा खुद के डिफेंडर में। ऐसा सोच के आते थे, उससे अच्छा अपन पिक्चर देखने जाते, हैंग आउट करते, मरीन ड्राइव जाते, आते टाइम बड़े मियां में खाते, रात को 3 बजे सो जाते। तो बेसिकली जो सिस्टम के ऊपर का भरोसा है वो यंगस्टर्स का दिखाई नहीं देता। नहीं, वैसे भी आप सपोर्ट भी करते हो बहुत ज्यादा यंगस्टर्स को। जी हमको भी सर आपने चांस दिया जी। ये तो सब मुझे करने ऐसा के लिए। लगता है कि अगर ये एज ग्रुप के 25 से लेके 40-50 तक के यंगस्टर्स अगर पॉलिटिक्स में और ब्यूरोक्रेसी में आ जाए तो भी हम बड़ा डिफरेंस और चेंज देख सकते। बराबर, कि उनके पास विजन है, चल कुछ तो करने का। अभी आपको मतलब यहाँ पे बोलना फ्रैंकली बोलता हूँ, लेकिन आपको बोल दो। यही अगर पोस्ट किसी बुड्ढे को दिया होता 60-65 साल का, तो मैं अभी 5 महीने 6 महीने में महाराष्ट्र के 100 से ज्यादा डेस्टिनेशन को मैं विजिट करके आया, हर कोने में। वो करता क्या? नहीं, वो लेटर हेड छापता, कार्ड छापता और कैसा वसूली करने का वो सोचता। बराबर। मेरे में कीड़ा है, इसलिए मैं जाके लोगों को मिल रहा हूँ, उनको पूछ रहा हूँ कि बाबा तुमको क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या करना चाहिए, मैं क्या करूँ। मैं उनका काम किया तो वो लोग बोलेंगे नहीं वो बंदा था ना, वो साला पूछ के गया और उसने मेरा काम किया। बराबर। तो इस तरह का यंगस्टर होने के नाते एक जिम्मेदारी है और वो कर सकता हूँ, नहीं तो दूसरा कोई करेगा ही नहीं। मतलब नहीं करेगा, सच में नहीं करेगा कोई भी। फिर क्या करने का। ठीक है सर, तो अच्छा लगा हमको भी आपके साथ ये पूरा शूट करके, और आपका सपोर्ट ऐसा ही चाहिए सर हमको भी। जी थैंक यू सो मच आशीष दादा, आप इस पॉडकास्ट में आए। और इस शो का नाम है हमारे नेताजी घर पर है, तो आप लोगों को प्लीज़ बोल दीजिए कि इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और फॉलो कर दें। जी, आज का बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट हुआ है और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब इसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जो मोमेंट्स शेयर किए हैं वो और लोगों तक भी पहुंचने चाहिए ताकि ये फेमस हो और मैं बदनाम हो जाऊं। अरे बदनाम थोड़ी होंगे सर। चलो, नेताजी घर पर है, नेताजी घर पर है, ये तो बताओ नेताजी घर पर है।